शारीरिक शिक्षा कक्षा 8 अध्याय योग शिक्षा। सबसे पहले आते हैं सही मिलान कीजिए। इसका उत्तर आप आमने सामने लिखेंगे। अस्तेय का यम, स्वाध्याय का हो जाएगा नियम। श्वास प्रश्वास नियंत्रण ये प्रत्याहार के द्वारा ही संभव है। और मन की स्थिरता ये ध्यान है। इसके बाद में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। योग के अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा योग के अंगों के नाम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। नियम कौन कौन से होते हैं? तो नियम होते हैं, नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान आते हैं। अपरिग्रह क्या है? तो उत्तर है अपरिग्रह के अंतर्गत उस प्रकार के त्याग को माना गया है जो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अपरिग्रह में दान भी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में अगला है ईश्वर प्राणिधान किसे कहते हैं? तो परमपिता परमेश्वर की मन, वचन और कर्म से भक्ति व उसके नाम का सर्वत्र गुणगान, मनन तथा प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुभव करना ईश्वर प्राणिधान है। योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है, योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या भावात्मक एकता लाना। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा लिखिए। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार परिभाषा है, चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर आता है टिप्पणी लिखिए। यम, तो यम है, यम के प्रति समान दृष्टि, सद्भाव व सभी के प्रति उचित व्यवहार करना यम के अंतर्गत आता है। इसके पालन से जीवन में सात्विकता आती है और जीवन अलौकिक बनता है। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और दूसरी टिप्पणी है ध्यान। तो हो जाएगा अपने मन को निरंतर एक ही शुद्ध सात्विक वृत्ति में लगाए रखना ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि पर्वत जैसे ऊंचे और विस्तीर्ण पाप का भी ध्यान द्वारा भेदन किया जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ध्यान की स्थिरता अभ्यास से आती है। मन की चंचलता ध्यान के सतत अभ्यास से ही दूर होती है। उसके बाद तीसरी टिप्पणी है आपकी समाधि। तो मन को लय करके चित्त जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे समाधि कहते। समाधि ध्यान की चरम सीमा होती है। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ध्यान का अत्यधिक अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान अवस्था में ध्यान, ध्येय वस्तु तथा ध्याता अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष रहती है। ध्यान, ध्याता तथा ध्येय तीनों एकाकार हो जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस अवस्था के अधिकारी होते हैं।